हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम करने वाले हैं सुंदर सा ब्यूटीफुल सा बटरफ्लाई हेयर कट। अगर आपको भी सीखना है ये वाला हेयर कट बिल्कुल सिंपल और इजी टेक्निक के साथ, इजी भाषा में, तो मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कुछ ही मिनटों में। लेकिन वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी। अगर आप एंड तक सीखेंगे, देखेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में भी आएगी। मैंने अपनी वीडियो में कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं जो मैंने स्किप किया हो या कट किया हो। मैं आपका पूरा वीडियो एज इट शेयर किया है, कुछ भी स्किप नहीं किया, बस थोड़ा सा स्पीड में किया है, वो भी सिर्फ ड्राई सेटिंग के टाइम पे। कटिंग करते हुए मैंने कोई भी कट नहीं किया है। आप भी सीख सकते हैं बिल्कुल इजी टेक्निक में, बिल्कुल इजी सिंपल भाषा में मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर आप भी ऐसा हेयर कट सीखने जा रहे हैं, सर्चिंग में हैं, तो आप वीडियो को एंड तक बने रहिए। मैं आपको सारा कुछ A to Z सिंपल भाषा में बताने जा रही हूँ और आप भी घर बैठे ये वाला हेयर कट अपने पार्टनर्स पे कर सकते हैं, जो भी आप से हेयर कट करवाना चाहता हो। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले अपने आप में जो भी जिस पे भी आप कट करने वाले हैं उसके बालों को अच्छे से गीला कर लीजिए। गीला करने के बाद हमने जो ईयर टू ईयर सेक्शन, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस तरह से आप फ्रंट वाले बालों को अलग करके उन पे क्लचर या हेयर क्लिप लगा दें ताकि वो पीछे वाले बालों में मैच ना हो जाए। इस तरह से मैंने दोनों साइड से हेयर क्लिप लगा देना है ताकि जो मैं बैक वाले काम कर रही हूँ, बैक वाले हेयर्स पे मैं काम कर रही हूँ, तो वो आगे मिक्स ना हो। दोनों को अलग अलग हम इस तरह से हेयर क्लिप लगा देंगे और आगे वाले बालों पे हम बाद में हेयर कट करेंगे। तो पहले हमें काम करना है पीछे वाले बालों पे। और जो पीछे वाले बाल हैं, पहले वो हमने देख लेना है कि लेंथ कितना है, कितना क्लाइंट को चाहिए, उनसे आप पूछ सकते हैं। और हम जिस पे भी हेयर कटिंग करेंगे पहले उनसे हम लेंथ का डिस्कशन कर लेंगे, उनको लेंथ चाहिए या सिर्फ हेयर कट अच्छा दिखना चाहिए। उस हिसाब से जैसा क्लाइंट की डिमांड होगी हमें वैसा ही काम करना होगा। इन्होंने जो मेरे को बोला था, इनको लेंथ शॉर्ट नहीं करवाना था, इसी लेंथ में ही हेयर कट देखना था, तो मैं इसी लेंथ में ही काम करने जा रही हूँ। मैं आपको बता देती हूँ कि आपको पता कैसे करना है कि किस लेंथ पे कितना बाल जाएगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आप इस तरह से पीछे वाले बालों को लेंगे और ऊपर से एक सेक्शन उठाएंगे, देन एक सेक्शन आप उठाएंगे बिल्कुल नेक के साथ से, और दोनों को इस तरह से रख करके देखेंगे। देखिए ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, इतना लेंथ जाता, अगर ये लेंथ में हेयर कट करवाते, लेकिन इनको लेंथ ज़्यादा नहीं शॉर्ट करवाना था, तो मैंने उस लेंथ का आधा लेंथ कट किया है जो ऊपर से मैंने आपको दिखाया था एक्स्ट्रा। दोबारा से बता रही हूँ, देखो इस तरह से आपको लेंथ को मेजरमेंट करना है। जो ऊपर वाला पार्ट है, दोनों को जो मिक्स हो रहा है, दोनों का पॉइंट जो मिक्स हो रहा है वहाँ तक इनका लेंथ ऊपर वाला सारा चला जाता, लेकिन इनको लेंथ छोटा चाहिए था, मतलब लेंथ कट नहीं करवाना था ज़्यादा, तो करके आपको थोड़ा सा ही बाल ऊपर वाले इनमें से कट करना था। तो हमने बालों का मेज़रमेंट ले लिया था कि क्लाइंट को कितना चाहिए था, उस हिसाब से हम कट करेंगे, मतलब कि लेंथ ज़्यादा शॉर्ट भी ना हो और हेयर कट भी अच्छे से हो जाए। उसी टेक्निक को लेते हुए मैंने हेयर कट बताया। अब मैं अपनी जो मेरी स्टूडेंट थी उसको मैं बताने जा रही थी कि उसको किस टेक्निक में उसने देखा नहीं था, तो उसको दोबारा से बता रही थी। जहाँ पे मेरा अंगूठा और उंगली मिक्स हो रहा है वहाँ तक ये बाल बच जाते और ऊपर वाले जो बाल थे वो कट जाते अगर हम उसी टेक्निक के साथ करते। लेकिन क्लाइंट को क्या चाहिए था कि बाल थोड़े कट हो लेकिन हेयर कट भी प्रॉपर तरीके से आ जाए, तो उसमें हमने लेंथ जो ऊपर वाले बाल थे एक्स्ट्रा उसमें आधा कट किया था, मतलब थोड़े बाल कट किए थे, ज़्यादा बाल नहीं कट किए थे। उसमें भी बहुत अच्छा हेयर कट आया, आपने देखा है। तो मैं आप बता रही हूँ कि कैसे करना है। इस टाइप से पीछे वाले जो बाल हैं उसी पे वर्क कर रहे हैं। 3 पोर्शन में हमने बालों को डिवाइड कर देना है। मैंने 3 पोर्शन में से फर्स्ट वाला पोर्शन ऊपर वाले बालों का उठा लिया है। अब इसी से हम डिसाइड करेंगे हमें बाल कितना कट करना है। जो मैंने बाल उठाए हैं उसको अच्छे से कॉम्ब कर लेना है, बिल्कुल सीधा ऊपर 90 डिग्री के एंगल पे, मतलब एंगल आप छोड़िए, आप सीधा देखिए कि सीधा लेकर के जाना है। अच्छे से कॉम्ब करना है, बालों में कोई भी उलझा हुआ बाल ना हो, कोई टेढ़ा मेढ़ा ना हो। अच्छे से कॉम्ब करेंगे, जब आपको लगे कि अच्छे से बाल हैंडल हो चुके हैं, और इस तरह से सीधा नीचे ले जा करके आपको इस तरह से सीधा ही कट करना है, कोई टेढ़ा कोई मेढ़ा कट नहीं करना है, बिल्कुल सीधा कट करना है जैसा मैंने आपको दिखाया। ऊपर ले गई थी मैं, देन सीधा नीचे लेकर के आई। नीचे इसलिए किया क्योंकि कट करने में ईजी हो जाए। अब मेरे को ऊपर वाले बालों का गाइडलाइन मिल चुका है कि बाल कितना कट करना है। अब मैं जो बाल नीचे रह गए थे उसमें से आधे बाल और ले रही हूँ, देन उनको भी सेम वैसे पकड़ूंगी। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है बाल हैंडल करने में, तो आप जो हमने बाल कट किए हैं उसका आधा आधा बाल ले सकते हैं, मतलब कि बीच में से एक सेंटर से डिवाइड कर सकते हैं सेक्शन को, और देन आधे आधे बालों को ले जा करके भी आप बालों को अच्छे से होल्ड हो जाए इसलिए आप पकड़ सकते हैं और अच्छे से होल्ड करके कट कर सकते हैं। मतलब कि सारे बाल इकट्ठे मत पकड़िए, बीच में से डिवाइड कर दीजिए हाफ बालों को, 2 पोर्शन में बालों को पकड़िए और अच्छे से कट कर सकते हैं मेज़रमेंट के साथ ही। मेरे को ईजी हो रहा था क्योंकि बाल बहुत नॉर्मल थे, मतलब हैवी नहीं थे, वॉल्यूम कम था,
इसलिए मैं बालों को अच्छे से होल्ड कर पा रही थी। तो मैंने सारे बाल ले लिए, आप 2 पार्ट में कर सकते हैं। इसी तरह से सारे बालों को सेम वैसे मैंने जैसे पहले किया था वैसे ही ऊपर लेकर जाना है और अच्छे से कॉम करना है। कॉम करने के बाद अच्छे से, जब तक आपको लगे नहीं ना कि बाल अच्छे से होल्ड हो गया है, कोई टेढ़ा मेढ़ा बाल नहीं है, बिल्कुल सीधा ले जाना है। सीधा ले जाने के बाद अच्छे से ऊपर देखो, आपको कटा हुआ बाल दिख रहा होगा, मैंने दिखाया भी है। और बिल्कुल ज़रा सा ही बाल कटा है, 1 इंच का सिर्फ। अब आप इसी से सोच सकते हैं कि नीचे वाले जो बाल थे एज इट इज़ रहे हैं, सिर्फ उसमें 1 इंच बाल कट हुआ है। अब जो उसे आधे नीचे रह गए हैं, जो थोड़े से रह गए हैं, उसमें भी सिर्फ आधा इंच ही जाएगा। मतलब लेंथ हमने बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं करा है। जितने ही बाल थे सारे के सारे बालों में से सिर्फ आधा इंच बाल गया है लेंथ का, ऊपर वाले बालों में कट हुआ है, जो कि हमें लेयर्स दिख रही थी। आपने फिर से देखा होगा, लास्ट वाले बालों में कोई कट नहीं हुआ। अगर आप देखना चाहते हैं कि लेंथ गया कि नहीं गया, तो लास्ट वाले जो नेक के टच से बाल थे वो मैंने नहीं छुए थे, अब मैं छू रही हूँ। अब मैंने सारे बाल ऊपर लेकर गई और आप ध्यान से देख सकते हैं कि मैंने उस बालों में से कितना बाल कट किया होगा। देखिए आप ध्यान से, जितने बाल सारे गए थे ऊपर, मैंने सारे अच्छे से कॉम की ऊपर लेकर गई। अब देखिए आप ध्यान से मैं कितना बाल उसमें से कट कर रही हूँ, बिल्कुल माइनर सा, सिर्फ आधा इंच, आप बोल सकते हैं 1 इंच बोल सकते हैं, ज़्यादा ज़्यादा इतना ही लेंथ गया है टोटल बालों का। जो आपने लेंथ देखा वो सिर्फ ऊपर वाले बालों की लेयर्स कट हुई है, ना कि लेंथ कट नहीं हुआ। लेंथ उतना ही है जितना बालों में था, सिर्फ ऊपर वाले बालों में जो लेंथ गई है वो सिर्फ लेयर्स करके गई है। जो फ्रंट सेक्शन मैंने पहले कट किया था वही लेंथ एज इट इज़ है। इसी तरह से आप बिना लेंथ कम किए ही बालों में कट दे सकते हैं, सेम एज इट इज़ जैसा आपने डिसाइड किया है, जैसा आपने देखा है सेम एज इट इज़ बालों को आप इसी तरह से लेंगे और अच्छे से कट कर देंगे तो आपका भी सेम एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने फ्रंट के दोनों सेक्शन को खोल देना है और बिल्कुल आप जैसा देख रहे हैं वैसा देखते देखते ट्राई करिए। आपको अगर लग रहा है कि आपसे नहीं हो पाएगा, थोड़ा थोड़ा बाल कट कर लीजिए, ज़्यादा मत करिएगा। तो आपको लगेगा कि हाँ लेयर्स आ रहा है, तो आप फिर दोबारा से इस तरह से ज़्यादा बाल लेकर भी कट कर सकते हैं। और मैंने बीच की मांग के साथ एक मांग और निकाली, थोड़ा सा 1 इंच का गैप लेकर के दोनों साइड से इतना ले रही हूँ, मतलब कि ऊपर वाला क्राउन सेक्शन वो लेंगे और देन इस तरह से ऊपर ले जाएंगे। और पीछे वाले बाल जो मैंने कट कर लिए थे, जो हमने फर्स्ट सेक्शन उठाया था, उसी में से थोड़ा सा पार्ट लूँगी, किस लिए कि गाइडलाइन के लिए। देखिए आप इस तरह से थोड़ा सा डी घुमा लेंगे हम, ताकि उन बालों में ऐड हो जाए और हमें पता चल जाए कि हमें कितना बाल कट करना है। वो वाले बाल मैंने बीच में ऐड कर लिए और देन इसी तरह से ही मैं उसमें ऐड कर रही हूँ, ऊपर लेके गई हूँ। देन उसी को ऐड करते हुए हमने देख लिया कि बाल कितना कटा है। आप देख सकते हैं कटिंग में कितना आया है, उतने बालों को हम कट कर देंगे। ये भी जो है लेयर्स के लिए ही है, इसमें भी लेंथ नहीं गया क्योंकि लेंथ होता है नेक, जो हमारी कमर तक थी लेंथ, सिर्फ फ्रंट के बाल गए हैं। फ्रंट में अगर आपको शॉर्ट्स देना है तो आप फ्रंट की अलग से कटिंग कर सकते हैं, अगर नहीं देना है तो आप एज इट इज़ जैसे पीछे बाल कट किया था उसका गाइडलाइन लेकर के फर्स्ट वाले बालों को दे सकते हैं। और मैंने क्या किया था, इनका मैंने पहले भी कट किया था, तो इनको फ्रंट से भी थोड़ा ही बाल कट करवाना था, तो मैंने ऊपर वाले बालों में कट कर दिया। जितना हमने पीछे वाले हेयर कट में किया उतना तो करना पड़ेगा। अगर एक्स्ट्रा शॉर्ट चाहिए तो वो आप फ्रंट का अलग से कर सकते हैं इस तरह से। तो जो मैंने पीछे कट किया था लेयर्स वाला ही, जो बटरफ्लाई कट हम नॉर्मल करते हैं, उसी का ही हमने गाइडलाइन लिया था। और देन इसी तरह से हम टेढ़ा कैंची रख करके इसमें कट कर देंगे। आप देख सकते हैं सेम एज इट इज़ आप भी करेंगे तो आपका भी कट इजी हो जाएगा। अगर आपको प्रॉब्लम होता है बाल उंगलियों में होल्ड करने में, तो आप इस तरह से कॉम रखेंगे और देन उसी कॉम को पकड़े पकड़े या बालों को कट कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दोबारा से देखिए इस तरह से कॉम रखना है टेढ़ा, जैसा कि मैंने अब रखा है, और इसी को पकड़े पकड़े या बालों को कट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको फिंगर में होल्ड करना, फिंगर में होल्ड करना आता है तो आप होल्ड करके कट कर सकते हैं। अगर आप कॉम में होल्ड करके आप कटना चाहें तो आप कॉम में भी होल्ड करके काट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन कॉम टेढ़ा होना चाहिए। और सेम एज इट इज़ मैंने सेकेंड वाले साइड से भी किया था। आप देख सकते हैं, एंड तक देखिए, आपको सारा कट समझ में आएगा। कुछ भी मैंने स्किप नहीं किया है, कुछ भी मैंने कट नहीं किया है, कुछ भी मैंने ऐड नहीं किया है। सिंपल जो मैंने किया है सेम एज इट इज़ आपके सामने है। और जो मैं कर रही हूँ आपको दिखा रही हूँ, बता रही हूँ। आप भी इसी तरह से घर पे बैठ कर के बालों को कट कर सकते हैं बिल्कुल ईजी तरीके से। वीडियो में फिर भी कुछ समझ में ना आया तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं कि कहाँ से आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई है, तो मैं आपको दोबारा से इस वीडियो पे बना करके आपको डिटेल में वो पॉइंट को क्लियर करूँगी। सेम एज इट इज़ मैंने सेकंड वाले साइड से किया है कि आप देख सकते हैं बालों में
हाँ, आप ये कह सकते हैं कि फ्रंट में बालों की लेंथ ज़रूर गई होगी, क्योंकि फ्रंट में हमें बैक वाले बालों में जितना हमने लेंथ रखना था उस हिसाब से, और कुछ फ्रंट में लोग कट भी करवाते हैं कि लेंथ फ्रंट से थोड़ा सा हमें चाहिए होता उस हिसाब से। तो हम फ्रंट से थोड़ा सा कह सकते हैं कि यहाँ बालों में लेंथ गई है, लेकिन बैक से लेंथ आपने खुद देखी कि बैक से कहीं से भी कोई भी लेंथ नहीं गई है, फ्रंट से ज़रूर गई, क्योंकि फ्रंट में तो लुक चाहिए होता है। और फ्रंट में मेरे को उन्होंने नहीं मना किया था, फ्रंट में बोलता कि जैसा आपको सही लगे आप ऐसा कर दीजिए, तो मैंने फ्रंट में ऐसा कर दिया। हाँ, फ्रंट में अगर आपको छोटा चाहिए तो आप इससे भी छोटा दे सकते हैं, वो इसी तरह से आप कॉम रखते रखते आपको जहाँ तक चाहिए लेंथ आप वैसा दे सकते हैं। तो देखते देखते आप इस तरह से कट करना सीख जाएंगे। अगर आप वीडियो समझ में नहीं आए तो दोबारा से एक बार रिपीट करके देख सकते हैं। कोई भी पॉइंट समझ में नहीं तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके भी दोबारा से देख सकते हैं। फिर भी कुछ समझ में नहीं तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए आप कमेंट करिए, शेयर करिए। अगर आपको हेयर कट अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी बताइए, और एंड तक बने रहिए इसका एंड का लुक देखने के लिए कि मैंने इसको कैसे क्रिएट किया है। अभी तक तो सिर्फ कटिंग चल रहा था, अभी हम इसमें ड्रायर सेटिंग करेंगे, लेकिन ड्रायर सेटिंग मैंने पूरी प्रॉपर दिखाई नहीं है, क्योंकि ड्रायर सेटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। वो सिर्फ मैंने स्पीड में कर दिया है, उसमें आप देख सकते हैं 1 बाय 1 सेक्शन कैसे किया था मैंने। हाँ, इस तरह से हम फ्रंट का कट जो हम कर रहे थे, फ्रंट का कट को हम कटने के बाद हम चेक कर सकते हैं बीच में से 3 लेयर लेके। जैसे मैंने फ्रंट का लेयर चेक किया, बीच में मिड वाला, फिर लास्ट में एंड वाला कट, ताकि तीनों चीज़ें जो बराबर रहें, दोनों कट साइड से बराबर रहें। अभी मेरे को ज़रा सा इसमें फ्रंट वाले कट में थोड़ा सा दूसरे साइड वाला थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग रहा था, तो मैं आधा इंच थोड़ा सा और कट कर रही थी, क्योंकि मेरे को वो वाली साइड थोड़ी सी लंबी लग रही थी। इस तरह से जैसे मैंने इसमें कट किया ना, कॉम रख करके आप दोनों साइड से इसी तरह से कॉम रख के कट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस आपको इतना ध्यान रखना कि आपकी कॉम टेढ़ी रखी होनी चाहिए, तो ही आपके बाल अच्छे से कट हो पाएंगे। सीधी कॉम रखेंगे तो आपके बाल नहीं कट हो पाएंगे। टेढ़ी कॉम रख करके आप बालों को अच्छे से कट कर सकते हैं। देन उसके बाद जो मैं बात कर रही थी कि ड्रायर सेटिंग की, ड्रायर सेटिंग मैंने नहीं दिखाया। ड्रायर सेटिंग सिर्फ मैंने स्पीड में कराया हुआ है, स्किप उसमें भी कुछ नहीं किया, बस वो थोड़ा सा स्पीड में कर दिया है। इसमें मैंने कुछ नहीं किया, इसमें एज इट इज जैसा बना है वीडियो वैसा मैंने आपको दिखाया है। इसी तरह से आप वीडियो को देखिए, सीखिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, और एंड में ज़रूर बताइएगा कि आपको हेयर कट कैसा लगा, हेयर कट समझ में आया कि नहीं आया, या और भी कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है कोई भी हेयर कट करने में, तो आप उसको बता सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। और लास्ट में हमने क्या करना है, सारे बाल हमारे ऑलमोस्ट डन हो चुके थे, अब हमने सारे बालों को अच्छे से कॉम कर देना है। कॉम करने के बाद क्या करना है, सारे बालों को जैसे मैंने कट किया था सेम ऐसे सारे बालों को पीछे कर लेंगे, अच्छे से बीच में से मांग निकाल लेंगे। और अब रह क्या गया, बस बालों की शेपिंग देना रह गया। फिर पीछे से जो हमने कट किया है वो शेप में कैसा आया, पीछे से यू शेप में आया, वी में आया, जो भी आया उसको हम अच्छे से शेपिंग दे देंगे, क्योंकि पीछे से जो बालों की शेपिंग आई है वो हमने नहीं दी है, बाकी हमने सब कुछ कट कर दिया है। अभी मेरे को हल्का हल्का कोई बाल लग रहा था कि वो शेप से बाहर जा रहा है, तो मैं बस उसी को रिमूव कर रही हूँ। अदरवाइज़ हमारी प्रॉपर शेप इसी कट में आ जाती है। हल्का सा आपको कहीं से अनइवन लग रहा है तो आप उसको कट कर सकते हैं, शेप दे सकते हैं अच्छे से। यू शेप आए, वी शेप आए, वो बालों की ग्रोथ के ऊपर होता है। जो बालों की ग्रोथ होती है, बाल हैवी होते हैं तो उसमें यू शेप भी आ सकता है, वी शेप भी आ सकता है, और हल्के बात हो तो हल्का सा उसमें वही है, मतलब जो आपको शेपिंग में दिखे उसी शेप में आप कट कर दें, अलग से कुछ भी शेप ना दें। तो आप लास्ट में इसका फुल लुक देखिए, अगर पसंद आए तो वीडियोस को शेयर करें। हमारा सारा कट कंप्लीट हो चुका है, अब हम इसमें करेंगे ड्रायर की सेटिंग। बाल गीले थे, अच्छे से इसको ड्रायर करेंगे, देन अच्छे से बालों की शेप देंगे। और ड्रायर सेटिंग करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, एक ड्रायर ले लीजिए, और साथ में आपको चाहिए राउंड वाला ब्रश, जिससे हम बालों को ड्रायर करेंगे, सेटिंग देंगे, फोल्ड करेंगे। देख सकते हैं आप इस तरह से। इसमें मेरी जो स्टूडेंट थी मेरे से पूछ रही थी कि मुझे कौन सा ब्रश लेना है, तो इसमें बड़ा, छोटा, मीडियम साइज़ का आप कोई भी ब्रश ले सकते हैं, लेकिन मैंने उसे बिल्कुल राउंड शेप का, बिल्कुल मीडियम साइज़ का ब्रश लेने के लिए बोला था, तो वही बता रही थी मैं उसको। देन
अभी जो है मैं अपने स्टूडेंट को बता रही थी कि उसको किस तरह से ब्रश को होल्ड करना, किस तरह से उसमें ड्रायर सेटिंग करनी है, वो बता रही थी, हेल्प करने के लिए बता रही थी किस तरह से उसको लेना है, किस तरह से मेरी हेल्प करवानी है। इसी तरह से हमने पूरा हेयर कट ड्रायर सेटिंग किया है फिनिश। और आप एंड का लुक देख करके जाइएगा कि आपको हेयर कट अच्छा लगा या नहीं, कमेंट में ज़रूर बता करके जाइएगा। ऐसे बहुत सारे हेयर कट्स और भी लेकर के आऊँगी अपना वीडियो को। आप देख सकते हैं जितने बालों में ड्रायर सेटिंग हो चुकी है उसमें कितना अच्छा सा लुक हुआ है, कितना अच्छा लुक खुल करके आया, क्रेट होकर के आया है। इसी तरह से आपको बालों में अच्छे से ड्रायर सेटिंग करनी है, बालों को होल्ड करना है। अगर आपको नहीं भी करनी आती है बालों में ड्रायर की सेटिंग, तो आपको इस तरह से बालों में होल्ड करना है, लास्ट वाले पॉइंट पर पे लेकर के आना है, देन राउंड करके अच्छे से टाइट पकड़ के उस पर ड्रायर आप चला देंगे। थोड़ा सा चलाते हुए, ड्रायर रखते हुए हिलाना है ब्रश को ताकि वो बाल जले नहीं। और इस तरह से बस आपको स्ट्रेट कर लेना है और इस तरह से राउंड में फोल्ड कर देना है। देन आपके बाल जो है अच्छे से रूटीन में आ जाएंगे, अच्छे से लुक में आ जाएंगे। ज़्यादा घबराना नहीं है, सिर्फ हल्का सा आपको ड्रायर चलाना आ जाएगा। एक दो बार में आप सीख जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो हर चीज़ आसान हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि एक बार में आप परफेक्ट हो जाएं। आप एक बार, दो बार, तीन बार जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से आपका सारा काम ईजी हो जाएगा। हर काम पहले पहले मुश्किल लगता है, लेकिन आप जब उसका करने लग जाते हैं, उसको सीखने लग जाते हैं, आप उसमें बिल्कुल ध्यान लगा करके घुस जाएंगे तो आपको वो काम बहुत जल्दी आ जाएगा, इजी लगने लगेगा। आपको खुद को पता नहीं लगेगा कब आपका वो काम इतनी आसानी से हो गया और आप उसमें इतने परफेक्ट हो गए। ये कट रियलिटी तो ये है कि ये कट मैंने देखा था, मुझे पसंद आया था तो मैं इस पर ट्राई कर रही थी, तो मैंने भी जस्ट ट्राई किया है, मुझे अच्छा लगा तो मैंने आपके साथ शेयर किया है। क्योंकि मैं कट करती थी, आपने देखा होगा मेरी सारी वीडियोस जो होती है मैं दूसरे तरीके से हेयर कट को क्रिएट करती हूँ, लेकिन ये वाला हेयर कट जो मैंने नए लुक नए तरीके से कह सकते हैं आपकी मैंने देखा था, तो मुझे ट्राई करना था। तो जस्ट मैंने सिर्फ ट्राई किया है, क्योंकि मुझे भी ये वाला हेयर कट जो है सोच रही थी कि सीखूं, करूं, ट्राई करूं और कैसा होगा कैसा नहीं होगा। तो आप भी इसी तरह से कुछ भी चीज़ अगर सीखते हैं तो उसको ट्राई करेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि वो चीज़ आपको आई है या नहीं आई है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें डेली रूटीन में कुछ ना कुछ सीखने के लिए बताती हैं और हमारे को अपग्रेड करती हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, हमें डेली कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए, चाहे वो हमें कहीं से भी सीखने को मिले। हमारे काम का है तो हमें ज़रूर सीखना चाहिए, और क्योंकि जो भी हम सीखते हैं वो हमारे काम ही आता है। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी आलतू फालतू की चीज़ सीखें, कुछ अच्छा सीखें जो हमारे काम में आए, जो हमारे करियर में हेल्प करे, जो हमें अपग्रेड करे हमारी काम। तो हो गया हमारा पूरा हेयर कट। आप कैसा लगा वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो में कुछ भी आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।